सबको जय मसीह की जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से एक बार और हम सबको खुदा के कलाम से सुनने का मौका प्रभु दे रहा है। उसके लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ इस रोजाना वचन चैनल के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं, आपका परिवार ब्लेस हो रहे हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारे ये जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम भी प्रोत्साहन से भरकर और भी वचन आप तक पहुंचा सके। आज जिस विषय पर मैं आपके सामने प्रभु के वचन से बात करने जा रहा हूँ वो है हमारी निंदाओं को हटाने वाला परमेश्वर। यस, हमारी निंदाएं क्या होती है मालूम है? निंदा मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपकी बेइज्जती होती है। आपको पता है बेइज्जती मतलब हम सब बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और लोग हमें कदर नहीं करते, लोग हमारी वैल्यू खो देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस दुनिया में यही देखते हैं ना। हम अक्सर क्या होता है कि वी लूज आवर व्हाट इट कॉल्ड इंटीग्रिटी, या वी लूज आवर प्लेस, या हमारी जो क्वालिटी है या जो हमारी जो प्लेस है वो हम खो देते हैं ना। करेक्ट, ऐसा होता है। लोग हमारी निंदा करते हैं। निंदा मीन्स बहुत सारी बातों को लेकर लोग हमारी निंदा करते हैं। आपको सबको पता है निंदा का मतलब क्या है, क्योंकि हम सब इन चीज़ों से रोज गुजरते हैं। ठीक है, और बाइबल कहती है कि मैं अपने लोगों के जीवन के निंदाओं को, उनके जीवन के अंदर लगे हुए बैड नेम्स को या ब्लास्फेमी को या गलत बातें जो उनके खिलाफ बोली गए हैं उन सबको दूर करेगा ना। ओके, उसके लिए मैं जो आधार लेना चाहता हूँ वचन का वो है यशायाह नबी की किताब चैप्टर 5 और उसका 9 है। यशायाह नबी की किताब चैप्टर 5 और 9 उसमें लिखा है खुदा यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्र में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। ओके, नाम धराई का मतलब समझते हैं? नाम धरा सही करना है ना। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमारा नाम गलत जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं ना। नाम हमारी बेइज्जती करवा देते हैं, हमारी नाम को खराब कर देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट को खराब कर देते हैं। हमने जो इज्जत बनाई है वो इज्जत हम लोग गवा देते हैं, या बहुत सारी वजह है। आपको मतलब है नाम जाने के लिए कोई पर्टिकुलर वजह नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वे जहाँ पर हमारी बेइज्जती होती है ना। बहुत सारे लोग बात हम लोगों ने जो किया नहीं है, लोग ऐसे ही हमारे बारे में फालतू की बातें करते रहते हैं, और हम लोग जो गुनाह नहीं किया वो भी हमारे कंधों पर रख दिया जाता है। हम जो है नहीं वो चीज़ हमारे बारे में कहते हैं, हमने जो काम नहीं किया उसका भी इल्जाम हमारे कंधे पर डाल देते हैं। ऐसा इस दुनिया में होता रहता है। तो बाइबल कहती है, खुदावंद क्या कह रहा है? देखिए, खुदावंद कह रहा है कि जो नाम धराई हमारी हुई है, नाम की बर्बादी हुई है, बेइज्जती हुई है, खुदावंद उसको रिस्टोर करेगा। और बाइबल कहती है कैसे किया प्रभु ने। ओके, उसके लिए मैं कहता हूं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं पुराने नियम में, वहां पे प्रभु के लोग जिनका नाम इजराइली है, आपको मालूम है अब्राहम के एक हरकत की वजह से, गलती की वजह से प्रभु ने उनको 430 साल तक वो गुलामी में जाना पड़ा, और 430 साल वो मिस्र यानी आज की इजिप्शियन किंग के अंडर गुलामी में थे। गुलामी मतलब भयंकर गुलामी। और उनका काम था कि उनको पत्थर तुड़वाते थे, पत्थर बनवाने थे, और मिट्टी से मतलब मॉन्यूमेंट्स बनाना, और उनके घरों के अंदर काम। मतलब सोच कर देखो, एक प्रजा जिसको खुदा ने राज करने के लिए बुलाया, लेकिन अब वो प्रजा जो है मिस्र में किसी एक राजा यानी फरवो नाम के राजा के, इजिप्शियन किंग के घरों में, उनके कारखानों में, उनके घरानों में, उनके इलाकों में मजदूरी कर रहे हैं, और उन मजदूरी के बदले में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, एक पैसा भी उनको नहीं मिल रहा। देखिए, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा मालूम है? सिर्फ और सिर्फ क्या मिला उनको वहां पर काम करके। देखिए, मिस्र में काम करने से उनको क्या मिला? देखिए, पहले तो सबसे पहले उनको वो गरीब थे, गरीब समझते हैं, सब कुछ उनके पास कुछ भी नहीं था, खत्म। मतलब जो भी कमाते थे वो सब राजा रख लेता था, या उनके घराने के रोग लगते थे। दूसरा, उनके वो डरे हुए थे। आपको पता, डर वहां पर था, क्योंकि वो गुलाम थे, कुछ भी हो सकता था। कब उनके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया जाता, डर के साए में जीते थे लोग ना। उसके बाद एक अजीब सा भय मतलब डर और भय दोनों अलग अलग कंसिडरेशन है। भय मतलब अननेसेसरी प्रेशर डाल के उनको इतना सताव था वहां पर, आप सोच नहीं सकते। उसके
उसके बाद सताव आपको मालूम है कि सताव क्या होता था कि उनको चाबुक से मारते थे, कोड़ों से मारते थे, और बाइबल कहती है कि उनसे मजदूरी करवाते थे और कहते थे कि मजदूरी करने के लिए जगह भी आप ढूंढो, काम भी आप करो, और उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी आप लेकर आओ, सर मुझे रिजल्ट चाहिए। और इतनी उनके साथ बर्ताव किया जाता था। और बॉन्डेज में थे, बॉन्डेज यानी आप सोचो कि बंदवाई में थे, यानी गुलाम की क्या इज्जत रही थी आपको पता, हम सब देख चुके हैं कैसे गुलाम की लाइफ कैसी होती है। तो प्रभु के लोग जिसको प्रभु ने इज्जत के साथ, शिद्दत के साथ, अमीरी में और बड़ी खुशी के साथ, खुशहाली में और ऊंचाइयों की बुलंदियों में जीने के लिए बुलाया, उनको ब्लेस करने के लिए बुलाया, लेकिन 430 साल एक राजा की गुलामी में है। सोच कर देखो क्या मिला उनको वहां पे, कुछ भी नहीं। क्या मिला इस्राएल में? अगर मिस्र में रहने वाले, इजिप्ट में रहने वाले एक इजरायली से पूछे तुझे क्या मिला, वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मुझे बेइज्जती मुझे सहने को मिला, और मेरे जीवन में गरीबी है, मैं डर में हूँ, मैं भय में हूँ, और मैं बॉन्डेज में हूँ, और बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट देगा। वो कहेगा मैं भी गुलाम हूँ, मेरे पिता भी गुलाम थे, मेरे दादा भी गुलाम थे, मेरे पिता भी गुलाम है, मैं भी गुलाम हूँ, और मेरे बच्चे भी गुलाम होंगे, मेरी बेटियां भी गुलाम होंगी, मेरी बीवी गुलाम है। ऐसे एक लोगों को हम क्या कहेंगे कि वो टोटली जो है निंदा सह रहे थे, उनकी नाम की धरा सही थी, खुदा के इज़राइल यानी यहोवा की कौम, खुदा की कौम। लेकिन अब क्या है, वो उनका नाम क्या हो गया, एक गुलामी की कौम। सोच कर देखो कितनी बड़ी बात है ना, कितना बड़ा एक, हम सब देखते हैं ना दुनिया में बड़े बड़े कंपनीज ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने नाम व्यर्थ के कामों में लगा के बाद, ये कॉमन बात है ना। दे केप्ट द डिग्निटी वंस, बट इन द लॉन्ग रन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो डिग्निटी को खो दिया। इजराइल के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो प्रभु के लोग थे, अपने थे, प्रभु के संग थे, सब कुछ थे, लेकिन उनकी गुलामी की वजह से उनका लाइफ, उनका नाम सब कुछ खराब हो गया। और लेकिन प्रभु के लोग को कब तक ऐसे प्रभु रहने देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता था। तो प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने मूसा नाम के एक व्यक्ति को भेजा और उन्होंने उसके द्वारा बड़े आश्चर्य काम किए, और प्रभु ने अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकाला। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, गुलामी से बाहर निकाला, और गुलामी से बाहर निकालने के बाद प्रभु ने उनको ब्लेस करता गया, एक के बाद 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 एक के बाद। और जब तक उनको ब्लेस करना नहीं रोका, जब तक खुदा उनको प्रॉमिस किए गए लक्ष्य यानी प्रॉमिस लैंड यानी एक लक्ष्य प्रभु ने दिया, तो उस लक्ष्य तक जब तक खुदा ने उनको नहीं पहुंचाया, प्रभु उनको आशीष देता गया। और प्रभु ने कहता कि मैं तुम्हारे नाम को धराई को ठीक करूंगा। देखो नाम की धराई को ठीक कैसे किया? जो बॉन्डेज में थे खुदा ने उनको बाहर निकाला, ठीक है। जिन गुलामों का ठप्पे लगे हुए लोगों के प्रभु ने अपना बेटा कहा। डर में रहने वाले लोगों को बुला के कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। गुलामी में रहने यानी सिर्फ दरिद्र हालत मतलब समझते गरीबी की हालात में रहने वाले लोगों को प्रभु कहता है बेटा कोई बात नहीं, मैं डरने की जरूरत नहीं है, तेरी जिंदगी के लंबे सफर में मैं तेरे साथ रहूंगा। डर में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला, गुलामी में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला। जो लोग रोज चाबुक खाते थे, इनको रोज मार पड़ती थी, प्रभु ने उनका वो कंसिडरेशन कंप्लीटली बंद कर दिया, और व्यर्थ के कामों में प्रभु ने उनको दोबारा नहीं लगाया। आप सोच कर देखो कितना अच्छा काम खुदा ने किया है ना। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु क्या नहीं करता। देखिए मैं इसको हमारे साथ कंसिडर करने के लिए जा रहा हूं। तो क्या आप भी ऐसे एक लाइफ जी रहे हैं जहां पर आप सब कुछ कर रहे हैं? यस यू आर डूइंग सब कुछ, लेकिन डर में है ना आप। यू आर डूइंग समथिंग बट कुछ बच नहीं रहा ना। आपकी घराने में आपकी इज्जत मतलब समझ लो मिट्टी के बराबर है, और जहां पर भी आप जाते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन आपका नाम धजी उड़ जाती है ना। लोन लिए हैं, लोन के रिकवरी वाले घर के बाहर आके चिल्ला रहे हैं, आपकी इज्जत खराब हो गई। आपके घरों में बच्चों के साथ कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से आप बेशर्मी में, शर्मिंदगी में सर झुका के आप ना गलियों से निकल रहे हैं। हो सकता है कोई कर्जदार आपके घर के बाहर आकर चिल्ला रहा हो, रोज आपसे पैसे लेने के लिए आ रहा हो, कोई क्या कहते हैं, कोई आपको टॉर्चर कर रहा हो, मानसिक तनाव से दे रहा हो ना। और भी बहुत सारी वजह है ना, बहुत सारी चीजों के नाम धराई हो, आपका नाम पूरी तरीके से धराशायी हो सका है। बच्चों को बेटी और बेटों को बड़े प्यार से पाला, लेकिन उन्होंने बड़े होकर आपका नाम को खराब कर दिया। ऐसे एक नहीं, नाम खराब होने के 100 तरीके, 100 वजह हैं। आपने एक बिजनेस शुरू किया लेकिन वो बिजनेस लॉन्ग रन में बर्बाद हो गया, उसका नाम खराब हो गया ना, अब बैंकरप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो एक जमाने में
सिंपल शब्दों में कहूँगा, एक जमाने में बड़ी शिद्दत के साथ, ऊंचाई के साथ, बड़ी इज्जत के साथ रहने वाले लोग हैं, है ना, इज्जत के साथ रहने वाले लोगों की इज्जत अभी खराब हो गई है ना। जिस कंपनी में लोग आपको, है ना, लोग आपको सलाम ठोकते थे, उस कंपनी में आपकी आज वैल्यू जीरो हो गई ना। बड़ी मेहनत से जिस इंस्टीट्यूट या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने खड़ा किया, वो ऑर्गेनाइजेशन आज वेस्ट हो गया। बट डोंट वरी, ट्रस्ट इन गॉड, है ना। आप परमेश्वर पे यकीन करें, प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु कहता है कि द टाइम विल कम वेरी सून। मैं बार बार आपको कहता हूँ, द टाइम विल कम। यस, 2023 में खुदा आपको कह रहा है कि खुदाबंद आपकी नाम धराई जो हुई है उसको प्रभु दूर करके He will give you a new name। आपको एक नई इज्जत देगा, आपको एक नई बिगिनिंग देगा, एक नई स्टार्टिंग देगा। जो डर जिसके साए में आप जीते उससे प्रभु आपको बाहर निकालेगा। जो उम्मीदें, जो चीजें आपको छोड़ चुके हैं, रिकवरी वाली आपके घर पे आ रहे, उसको प्रभु सेटल करेगा। बैंक के लोन्स आपको सेटल करेंगे, करोड़ों के कर्ज प्रभु सेटल कर सकते हैं। गॉड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज था, लेकिन खुदा ने बड़े आश्चर्य के तरीके से उनको उन कर्जों से बाहर निकाला। लाई लब्बे बेशर्मी के हदों में जीने वाले लोगों को प्रभु ने इज्जत देता है। बाइबल में एक स्त्री के बारे में लिखा है जो कि वेश्या थी। प्रभु ने कभी उसको वेश्या के नाम से नहीं बुलाया। दुनिया ने उसको वेश्या कहा, लेकिन प्रभु ने कभी उसको वेश्या नहीं कहा। उसको इतनी इज्जत दी कि बाइबल में उसका नाम तक लिखा है कि वो परमेश्वर के भक्तों में गिनी के। देखिए, प्रभु जब किसी का नाम बढ़ाता है तो लोग उसको सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस वचन पर हम यकीन करें कि ऐसे बोले मेरे साथ, आने वाले साल में मेरे नाम धराई जो हुई है, मेरे नाम की, मेरी इज्जत की, मेरे कारोबार की जो धज्जियां उड़ी है या उसकी जो बेइज्जती हुई है, प्रभु क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से दूर करेगा और मुझे एक नई स्टार्टिंग देगा और नई शुरुआत देगा, ताकि मैं परमेश्वर के नाम का गुणगान गा सकूं, प्रभु के नाम का बड़ापन कर सकूं। ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है। ये मैं नहीं बल्कि खुद आपसे कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु आपको किसी भी परिवार में, प्रभु नहीं चाहता कि आप परेशानियों के दौर से गुजरे, आप टेंशनों में गुजरे, आप रोते हुए गुजरे, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके सब कुछ रोते हुए गुजरे। प्रभु कभी ऐसा नहीं चाहता। गॉड लव्स यू मोर देन एनीथिंग। यस, मैं बार बार आपको कहता हूँ, यस, गॉड लव्स यू मोर देन एनीथिंग। कुछ बहनों को मैं बार बार कहता हूँ कि आपके घर में आपकी इज्जत नहीं है, डोंट वरी। आपकी बेइज्जती हो रही है, डोंट वरी। हो सकता है आप एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतर रहे, डोंट वरी। आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करता, डोंट वरी। आपके पति आपको नहीं समझते, आपका कोई भी नहीं समझता, डोंट वरी। देयर इज वन गॉड जो बार बार ये कहता है कि हाँ बेटा, मैं तेरे नाम की धराई को ठीक करने वाला हूँ। यस, ही इज गोइंग टू गिव अस अ न्यू नेम। नाम धराई को, नाम की बर्बादी जो हुई है उसको प्रभु दूर करने जा रहा है। आमीन। तो इन वचनों को द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। खुदा आपको बहुत सारे आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाए। आने वाला साल आपके और आपके परिवारों के लिए, सबके लिए आशीष भरा हुए। हमारे लिए भी प्रार्थना करें यार, आपके सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जितना लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हम भी उत्साहित होंगे, आप भी होंगे, हम सब परिवार के जैसे हम लोग प्रभु के राज्य में बड़े। अगर आपका कोई प्रार्थनाओं का विषय है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है और हम आपके लिए जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। हम आपका क्विक रिप्लाई करेंगे और ताकि हम आपके साथ गेट इन टच में रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शालोम।